बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो इसमें जो है ना मुख्तलिफ ट्राइंगल्स दी हुई हैं, तो मैंने ये पहला पार्ट लिखा है, ठीक है जी, जिसमें ये ट्राइंगल दी हुई थी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है जी, जैसे हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके अलावा ये एंगल दिया हुआ है, तो एक ये एंगल होता है, ठीक है। 3 एंगल होते हैं, इसी तरह 3 इसकी साइड होती हैं, जिसमें से हमें ये वाई साइड दी हुई है, बाकी एक्स और जी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसका स्टूडेंट डाटा बनाता हूं। तो एंगल हमें क्या दिया हुआ है जी, मेजर एंगल ए दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो उसके अलावा हमें वाई साइड दी हुई है जो कि 4 cm है, और हमने x फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है, ठीक है जी। ओके जी। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और tan, ये आपको जो है वो पता होना जरूरी है, जो कि हम स्टूडेंट 6.2 साइज में ना कर चुके हैं। साइन, थीटा, कॉस और tan ये किसके इक्वल होते हैं। तो चले स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि साइन थीटा ये इक्वल होता है किसके जी, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, बी बाय हाइपोटेन्यूस यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और tan जो है यानी देन प्रॉपरली ब्रश यानी पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये चीजें इस्तेमाल होनी है, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब हम देखते हैं जी, हमें एक x निकालना है, एक c निकालना है, y ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, यानी इस एंगल की बात हो रही है ना 30 की, क्वेश्चन में यही शामिल है, तो उसके अपोजिट जो है ये होता है परपेंडिकुलर। तो इसको p से चलें हाईलाइट कर देते हैं, और ये जो तिरछी साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इससे कर देते हैं। और ये जो है ये बेस है, इसको b से शो कर देते हैं। और उर्दू वालों के लिए ये अमूद होता है, ये कायदा और ये वतन, ठीक है जी। तो चीज़ें ऑलरेडी 6.2 साइज में काफ़ी डिटेल से बताई गई हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास देखें ये दो साइड हमने फाइंड करनी है, एक्स और जी, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट ये हमेशा याद रखें, जो भी आपने साइड फाइंड करनी है ना, उसके साथ आपने वो वाली साइड लगानी है जिसमें एक मालूम हो ऑलरेडी। जैसे हमें ये बेस मालूम है, तो हम देखेंगे बेस किस में आता है, ठीक है। तो बेस इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है, कॉस में भी tan में भी। तो चाहे आप कॉस लगाएंगे तो आप h फाइंड कर लेंगे, tan लगाएंगे तो आप p फाइंड कर लेंगे, जो मर्जी आप पहले लगा लें। तो चले मैं tan लगाता हूं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी p बाय b। तो क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर क्या है जी, tan थीटा इज इक्वल टू p हमारा है जी x और b हमारा है y। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। tan थीटा हमारे पास कितना है जी, यानी ये मेजर एंगल ए जो लिखा था 30 डिग्री इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना है, और y हमारे पास है जी 4c है, 4 cm, चाहे साथ में लिखना है तो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। अब tan 30 कितना है जी, वो हम कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, या आप टेबल वाली वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू देखें तो टेबल वाली क्या होती है जी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलें टेबल में जो tan 30 की वैल्यू है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू x/4। अब 4 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगर मैं वो यहाँ पे लिखूं, चलें ऊपर थोड़ा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई 1/√3 इज इक्वल टू x, जो कि हमारे पास 4 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4/√3 इज इक्वल टू x। तो ये x की वैल्यू आ गई है जो कि हमारे सेंटीमीटर में है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 4/3√3 सेंटीमीटर। ओके जी।
तो ये साइड आई है यानी 4/√3 सेंटीमीटर। अब हमारी ये साइड रह गई है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर तो आप चाहें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यानी मसला फिसागोरस लगा के तीसरी साइड जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो या फिर जैसे हमने अभी ये फार्मूला लगाया, क्योंकि तकरीबन सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना है, तो बेहतर है कि हम फार्मूले से ही इसको सॉल्व कर दें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट साइड हमने जी फाइंड करनी है। अब देखिए जी किस में आ रहा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज साइन में भी आ रहा है और कॉस में भी आ रहा है। तो कॉस लगा के भी आप कर सकते हैं, साइन लगा के भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। तो हम चलें कॉस को यूज करते हैं, जिससे भी करेंगे आंसर ठीक ही आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करें तो कॉस 30, बेस हमारी क्या है जी, वो 4 है, हाइपोटेन्यूज वो है जी। ठीक है जी, हमने फाइंड करना है। तो cos 30 किसके इक्वल होता है जी टेबल में, √3/2 इज इक्वल टू 4/z। जी डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर दें, यानी z √3/2 इज इक्वल टू 4। अब इसको, ये 2 डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा और 3 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3 यानी इक्वल हो जाएगा। तो ये देखें 4 पर 2 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा, 8/√3। तो इसको भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायदा तो नहीं होने वाला, जिस तरह इसको हमने नहीं किया था रेशनलाइज। तो ये जी जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका आ रहा है जी 8/√3, यानी ये जो पूरी साइड है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में चले सेंटीमीटर हम सब्जेक्ट। ओके जी। तो इस तरीके से जो हमारी मिसिंग साइड थी, यानी वाई तो में दिया हुआ था ना, एक्स और जी, ये 2 मिसिंग साइड थी, ये 2 हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। बिल्कुल इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम बाकी जो ट्रायंगल है वो भी सॉल्व करेंगे जी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है। इसमें अब हमें जो है वो परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल है, एंगल के अपोजिट ही हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इससे मैं शो करता हूँ, और ये बेस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमने इसकी बेस यानी एक्स और हाइपोटेन्यूज यानी कि जी ये फाइंड करना है। तो डाटा इधर ज़रा लिखें। तो हमारे पास एंगल क्या दिया हुआ है जी, थीटा। चले मैं थीटा शो करता हूँ, वो है π/4, जो कि रेडियन में है। तो डिग्री में स्टूडेंट ये कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। कन्वर्जन आपको पता है कि यानी π/4 है, तो 180/4 से इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी 180/π से मल्टीप्लाई करें तो π से कैंसिल, ये इस पे 45 हो जाएगा डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पहले पीछे पढ़ चुके हुए भी हैं। तो जो साइड हमें दी हुई है वो वाई साइड यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वो है √3। हमने फाइंड क्या करना है जी, एक हमने एक्स फाइंड करना है, एक हमने जी फाइंड करना है। ओके जी। तो स्टूडेंट देखें, हमें जो है वो पी दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो हमें बेस भी फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी। तो पहले बेस फाइंड कर लेते हैं। पी और बेस की वैल्यू जो है वो 10 होता है, ठीक है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू p/b। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें तो tan थीटा में कितना दिया हुआ जी, 45 इसमें लगाएंगे, और p हमारे पास है जी y, और b हमारे पास क्या है जी x। तो अब वैल्यूज को पुट करें तो tan 45 किसकी इक्वल होता है, टेबल में अगर हम देखें तो ये 1 की इक्वल होता है, इसकी 1 आ गई। y हमारा जी √3 है, x हमने फाइंड करना है। तो x डिवाइड है, इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, क्योंकि इस नियम में है। तो स्टूडेंट जो x है ये भी √3 ही आ चुका है, √3। ओके जी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है जी, z फाइंड करना है। चले उसको भी कर लेते हैं। तो z क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज साइन में भी है और कॉस में भी है, चाहे साइन लगा ले चाहे कॉस लगा ले। तो चले इस दफा साइन लगा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, यानी साइन थीटा हमारे पास 45 डिग्री, p हमारे पास है जी y और h हमारे पास है z।
ओके जी। तो 45 डिग्री साइन की वैल्यूज देखें टेबल में क्या आती हैं, तो ये है 1/√2, y की वैल्यू √3, z हमने करना है फाइंड। ओके जी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये z आ जाएगा, और ये 2 को 2 मल्टीप्लाई 3 तो रूट वाले जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 3 टाइम्स 6 है। तो ये जो z है यानी जो हाइपोटेन्यूज था ये हमारे पास 6 cm आ जाएगा। ओके जी। तो इस तरीके से जो मिसिंग साइड थी वो हमने इसकी भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इसका जो डायग्राम 3 है नेक्स्ट इसकी उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। डायग्राम नंबर 3 है ये वाली, मैंने बना दी है, इसके सी बी और ए इस तरह के नाम है, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये बेस। ओके जी। तो डाटा अगर हम बनाएं तो हमारे पास थीटा क्या है जी 60 डिग्री, हमें जो जी साइड है वो दी हुई है यानी कि हाइपोटेन्यूज दिए हुआ है 2 cm का, ठीक है 2 cm। इसके अलावा हमने एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। ओके जी। तो देखिए हाइपोटेन्यूज किस में है आ रहा है, ये साइन में भी और काज में दोनों में आ रहा है, तो कोई मर्जी है जो आप लगा लें। चले साइन लगाते हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, ठीक है जी, ये मैंने लिखी हुई है तीनों। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, p हमारे पास क्या है जी y, और h हमारे पास क्या है जी z। तो मजीद इनकी वैल्यूज पुट करें, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है जी, और y एज इट, क्योंकि अभी हम y फाइंड कर रहे हैं, और z की वैल्यू है 2। अब ये 2 डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/2 वो चले मल्टीप्लाई 2 इस तरफ लिख लेते हैं इज इक्वल टू y। तो ये 2 से कैंसिल, √3 cm आ जाएगा y। तो y हमारा फाइंड हो चुका। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे जी, यानी ये क्या आया √3 cm सेंटीमीटर में। अब हम x हमने फाइंड करना है, तो x क्योंकि बेस है, अब बेस ये b इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो कास लगा लें चाहे tan लगा लें, जो आपकी मर्जी है। tan लगाते हैं जी, tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो tan 60 डिग्री, p हमारे पास आया जी √3, और b हमें फाइंड करना है यानी कि x। ओके जी। साइन 60 की tan 60 की वैल्यू क्या है जी, टेबल में देखना है, tan 60 जो है वो √3 है, इज इक्वल टू ये √3 डिवाइड बाय x, x क्योंकि डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई करें, √3 और साथ में x मल्टीप्लाई, और ये भी √3। अब इधर √3 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा √3/√3, तो कैंसिल होके x की वैल्यू क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। तो ये बेस है जी, ये क्या आ जाएगा 1 cm। ओके जी। इस तरीके से ये जो तीसरी डायग्राम थी इसके जो मिसिंग साइड थी वो भी फाइंड कर दी जी स्टूडेंट। डायग्राम नंबर 4, इसमें देखिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल दी हुई है इसमें बेस दी हुई है यानी कि वो 4 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है वो 45 है। अब एंगल के अपोजिट जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जिसको P से शो करते हैं। ये हमारी बेस B से, और इसके जो ये साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है जी, इससे शो कर लेते हैं। ओके। तो डाटा हमारे पास क्या बनेगा, थीटा हमारे पास बन रहा है जी 45 डिग्री, y हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, x भी हमने फाइंड करना है और z भी हमने फाइंड करना है। तो देखें चलें, बेस दिए गए ना, तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan लगा लेते हैं पहली दफा, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो हमारे पास tan 45 है, p हमारे पास आ रहा है जी x, b हमारे पास आ रहा है y। तो tan 45 टेबल में देखें वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है इसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की, और x हमने फाइंड करना है, y हमारे पास 4 cm है,
तो y इधर आके मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x, वो आ जाएगा 4 cm x, यानी ये जो x वाली साइड है ये 4 cm आ जाएगी। ओके, अब हमने z फाइंड करना है, तो z हाइपोटेन्यूस है, यानी देखिए किसमें हाइपोटेन्यूस, साइन में भी आ रहा है, कॉस में भी आ रहा है। चले साइन लगा लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, यानी कि साइन 45 डिग्री, p हमारा क्या है जी x, और h हमारा क्या है जी z। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 2, x हमने फाइंड किया हुआ है जो 4 cm है, z हमने फाइंड करना है जी। ठीक हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z को 1 से करें तो z आ जाएगा इज इक्वल टू 4 और अंडर रूट 2 cm। अब क्योंकि एक पे रूट है एक पे नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी 4 अंडर रूट 2, तो ये z आ जाएगा जी क्या 4 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स थे, यानी 4 राइट एंगल ट्रायंगल थी, वो चारों की चारों सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ना हमने सिर्फ और सिर्फ साइड जो अननोन थी, यानी जिनकी वैल्यूज नहीं थी, वो फाइंड की है। इस दफा हमने साइड भी जो मिसिंग है वो भी फाइंड करनी है, और जो एंगल नहीं दिए हुए वो भी फाइंड करने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये साइड और ये साइड दी हुई है, ये मिसिंग है, ये फाइंड करनी है। इस तरह एंगल जो है, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये तो 90 डिग्री है, चलें इसको तो मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ। बाकी ये दो जो एंगल है ये भी फाइंड करने हैं। तो चलें हम इसका पहले डाटा लिखते हैं। ए साइड जो हमें दी है जी, चलें वो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू √3। उसके अलावा सी जो है वो दी हुई है √13। बी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, चलें अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कह दूं, इसको बेस कह दूं, ठीक है, और इसको क्या हाइपोटेन्यूस, वो हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हमारे पास एंगल, मेजर एंगल ए, ये भी फाइंड करना है, और मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी, ये दो एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखिए अगर हमारे पास दो साइड दी हुई है ना, तो तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सीधा सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिथागोरस लगा के ना इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। बहुत सिंपल थ्योरम है वो। ठीक है, चले उसको लगाते हैं और तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है जी, हमारे पास वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी कि वतर का स्क्वायर, उर्दू वाले अगर बच्चे हैं तो। उसके अलावा बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कायदा का स्क्वायर और ये अमूद का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है जी बी, बी का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या था सी, यानी सी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है ए, यानी कि ए का स्क्वायर। तो बी तो हमने फाइंड करना है, बी स्क्वायर रहा। सी हमारे पास क्या है √13 इसका स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है √3 इसका स्क्वायर। ओके, तो ये बी स्क्वायर एज इट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, 13 आ गया। इस तरह ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल आपस में, और ये 3 आ गया। अब इसको ऐड करें तो b हमारे पास आ रहा है जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और ये 3 16। अब हमें क्योंकि b साइड निकालनी है तो ये स्क्वायर इसका ख़त्म करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप चाहे एक दफ़ा लिख के नीचे लगा लीजिएगा, ये कैंसिल। तो b इज इक्वल टू ये क्योंकि सॉल्व हो चुका है, 16 का रूट होता है 4, तो 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है 4 cm आ गई, 4 cm। ओके जी, अब साइड तीनों सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें जो मिसिंग दो एंगल है इनको फाइंड करना है। तो जो मैं रेशो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में भी लिखी थी, इधर भी लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू, यानी करली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो tan यानी tan थीटा
प्रॉपरली ब्रश। तो ये इसकी साइड है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम एंगल निकाल सकते हैं। तो दो हमें हमारे एंगल मिसिंग है, वो हमें निकालने हैं जी। तो चलिए अगर हम ये एंगल ए की बात करें तो ये पी और ये बी, तो टैन भी लग सकता है क्योंकि सारी साइड मालूम है। और अगर हम पी बाय एच करना चाहें तो साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, दुरुस्त आएगा। तो चलें साइन लगाते हैं जी, साइन थीटा, साइन आ रही पी बाय एच, पी बाय एच साइन थीटा, क्योंकि हमने फाइंड करना है। पी हमारा क्या है जी, यानी ए वाली साइड √3, और एच हमारा क्या है जी 4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब √3 जो है इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है। तो कैलकुलेटर पे अगर आप √3 करेंगे ये आएगा जी 1.732, आगे 0 है, उसके बाद 5 है, तो चलें ये भी काफ़ी है, 3 अदद काफ़ी है, डिवाइड बाय 4, इस पे 4 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.433, आगे 0 1, तो ये काफ़ी है। अब हमें क्योंकि थीटा निकालना है तो साइन स्टूडेंट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, यानी थीटा एज इट। असल में ये साइन जो है ना इस पे डिवाइड होता है, डिवाइड जब होगा यानी इसके नीचे अगर साइन लिखे, साइन फिर ऊपर है तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट जो है इसको इन्वर्स लिख देते हैं, साइन इन्वर्स 0.433। तो आप साइन इन्वर्स कैसे करेंगे, तो शिफ्ट, यहाँ पे साइन होगा, ये साइन है, तो देखें साइन -1 और आ गया ना, साइन इन्वर्स होता है। तो किसका करना है जी 0.43 था, तो इस इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 25.65, आगे 1। तो इस तरह लिख लें, ये थोड़ा बहुत ना पॉइंट के बाद 64 या 65 या 666 ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन जो है वो सारी नहीं ना करते, आगे इसके आगे तो होते हैं, तो हम यहाँ पे रोक लेते हैं, तो इससे नहीं परेशान होना। तो ये डिग्री में आपका आंसर आ गया, ओके जी। अब नेक्स्ट हमें एक और, यानी ये जो मेजर एंगल ए निकला है, ठीक है, अभी हमने मेजर एंगल सी को भी फाइंड करना, ओके जी। तो ये रहा जी 25.65 डिग्री। अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिहाज से अगर देखें तो आपके पास ये P है, ये B है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना, तो उसके लिहाज से हमें सॉल्व करना है। तो टैन लगा लें या साइन लगा लें या कॉस लगा लें, ओके जी। तो चले मैं इस दफ़ा टैन इस्तेमाल कर देता हूँ। तो टैन थीटा, चले इससे कर लेते हैं, P बाय B होता है, टैन थीटा हमने फाइंड करना है। P देखिए, अब क्योंकि इस थीटा की बात है इस एंगल की, तो इसके सामने P ये होगा, ठीक है, √13, तो B ये बन गया √3, ठीक है जी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए √13 क्या आता है, ये आ रहा जी 3.60, आगे 5 है, चलो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट √3 करें, ये आ रहा जी 1.732, चले अब इसको डिवाइड करें, 3.605 डिवाइडेड 1.732 जी, इनको डिवाइड करने से ये 2.081 आया था। अब टैन इस तरह का इन्वर्स हो तो थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स 2.081, तो इसका टैन इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है जी, थीटा इज इक्वल टू 64.338 है, या 34 कर लें, ठीक है, डिग्री में, ओके जी। तो ये हमारा दूसरा एंगल जो रह गया था वो भी निकल गया। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद ये 3 पीछे जो आंसर है 36 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ना, ये जो वैल्यू हम शॉर्ट कर देते हैं, इससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ओके जी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, ये दूसरी डायग्राम।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें जो डायग्राम दी हुई है, इसमें ये बेस यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हमें ये हाइपोटेन्यूज जो यानी कि बी फाइंड करना है, और ये दो एंगल फाइंड करने हैं। एक तो वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलें पहले हम डाटा बनाते हैं जी। ए में दिया हुआ है जी 4 cm, सी भी हमें दिया हुआ है 4 cm, बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी मसला फिथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है, सॉरी। बी हमारे पास है जी 4 का स्क्वायर, पी हमारे पास है जी ये भी 4 का स्क्वायर, तो ये 16, ये भी 16। तो एच स्क्वायर क्या आएगा जी? 16 प्लस 16 32। तो क्योंकि हमें एच फाइंड करना है तो स्क्वायर इसका ख़त्म करना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसल, विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, या फिर ये भी है कि हमें पता है कि 16 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 32 बनता है। उस तरह थोड़ा सिंपल बन जाता है। h इज इक्वल टू 16 का रूट हो जाता है ना, वो 4 आता है, अलग से 16 का अगर करें तो हम, तो ये 4 हो जाएगा, और इसका नहीं हुआ साल तो ये 2, यानी 402। थोड़ा जल्दी इस तरह से ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास साइड आ चुकी तीसरी भी, तो ये क्या आई है जी 4√2। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं जी। तो एंगल देखिए हमारे पास, ये तो 90 है, ये दो मिसिंग है। ठीक है, कौन कौन से एंगल मिसिंग है जी? मेजर एंगल ए, ये हमने फाइंड करना है, और मेजर एंगल सी, जबकि मेजर एंगल बी जो है वो दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो चलें हम, क्योंकि तीनों साइड आ चुकी हैं, हम कोई भी एंगल, चले पहले ए को फाइंड करते हैं। मैं tan से कर देता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। tan थीटा हमने फाइंड करना है, p हमारे पास क्या है जी 4, b हमारे पास क्या है वो भी 4। तो tan एज इट, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। tan इस तरफ आके स्टूडेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा हमने फाइंड करना है ना सिर्फ, तो tan क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1। तो 1 का tan इनवर्स करें तो क्या आता है जी? तो tan इनवर्स करने से हमारे पास ये 45 डिग्री आता है जी। ठीक है, तो ये एंगल जो है 45 निकल गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है, हम थोड़ा सिंपल मेथड से करते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरह ही दोबारा फार्मूला लगाया था, तो आप दोबारा से फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा मजीद सिंपल कर लेते हैं आसान तरीके से। ये तो मेजर एंगल ए निकल गया, अभी हमने ये निकालना है। ठीक है, मेजर एंगल सी। तो स्टूडेंट कोई भी ट्रायंगल अगर है हमारे पास, उसके 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखिए मेजर एंगल ए हमारे पास 45 आ गया, प्लस मेजर एंगल बी वैसे ही 90 डिग्री है, तो प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों प्लस हैं, इस तरफ जाके माइनस कर लें, यानी मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा जी? मेजर एंगल सी 180 में से 90 निकाला तो पीछे 90 में से 45 निकाला तो 45 ही बचता है। तो ये हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो 45, वो भी 45 का आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने यानी तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए फिर से फार्मूला लगाया था, तो इस क्वेश्चन में मैंने इस तरह कर दिया। तो आपकी मर्जी है, इस तरह करें या वैसे कर लें। ठीक है जी।